तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर बेसिक मैथ क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास बेसिक मैथ की क्लास है और इसमें हम भिन्नों का घटाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने भिन्नों का जोड़ना सीखा था, उसके पहले और आरोही अवरोही क्रम और उसके पहले और भी बेसिक। ठीक है, तो कृपया करके पिछली वीडियो पहले जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए इसमें हमने क्या क्वेश्चन लिए हैं, 7/8 ऋण 1/4। तो नोटिस करो कि दोनों के अंश अलग हैं, दोनों के हर अलग है। हालांकि अंश एक से भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ंदा। ठीक, पंजाबी बोल दी थोड़ी सी। देखो तो 7/8 ऋण 1/4 है। तो सबसे पहली प्रोसेस हमें क्या करना है, इधर चेक करना रहता है कि भाई कोई ट्रिक तो नहीं लग रही। तो जब अंश एक से होते हैं तो डायरेक्ट घट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। अब अंश ही अलग है तो क्या करेंगे, एलसीएम ही एक ऑप्शन है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, एलसीएम प्लस भिन्न, मतलब एलसीएम और भिन्न का एक संगम। ठीक है, तो देखो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो अब देखो एलसीएम लेना मैंने बहुत बता दिया है, और जिन पे नहीं बनता तो एलसीएम वाली वीडियो देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ले रहे हैं। हाँ ठीक, तो 8 और 4 का क्या आएगा, 8 ही आएगा। ये डंडा मुझसे हमेशा टेढ़ा बनता है। ठीक, तो जब यहाँ और यहाँ एक सा हो, अब मैं वो चित्रकारी भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट। और जिनको समझ में नहीं आएगा पिछली वीडियो देख के ही कृपया इधर आए। ठीक है, तो जब यहाँ और यहाँ एक सा है तो ऊपर क्या होगा, वही होगा। ठीक, ऋण 4 और 8 है तो सबसे पहले 4 का 8 में देंगे हम भाग। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2। तो जितना भी आता है उसको ऊपर हम कर देते हैं गुणा। तो 2 एकम 2, 7 में से 2 गए कितने बचेंगे, 5 बटे कितने हैं 8। वेरी इजी। क्या है बताओ, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। मैं पिछली वीडियो का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली वीडियो देख के आओ, यहाँ 10-11 पार्ट बन चुके हैं। तो वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मतलब 2-3 दिन में आप निपटा लोगे, फिर ये कंटिन्यू करना। ठीक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मुझे क्या है, यही देख लो लिंक। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 और 5। 6 और 5 का एलसीएम जल्दी से बताओ। 30 कौन बोल रहा, जो 30 बोल रहा है वो सही है। ठीक है, तो 6 और 5 का क्या आएगा, 30। डंडा सीधा खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 6 और 5 का कितना आया, 30। इसका इसमें क्या देंगे हम, पहले भाग। दे दो भाग, 6 पंचे 30, 5 बार गया और 5 चौके 20 ऋण। ठीक है, इसका इसमें दो, 5 छक्का 30, कितना आया 6। और 6 का इसमें होगा गुणा। इसमें ऊपर जो भी भागफल आता है ऊपर वाले में गुणा हो जाता है। 6 तिया 18। अब 20 में से 18 गए, कितने बचे, कितने बचे 2। हाँ वेरी गुड, 2। तो 2 बटे कितना आया 30। अभी यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 15 30, लेकिन अभी हम नहीं काट रहे। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी लगते हैं करने में, बहुत मजा आता है करने में, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर, 8/9 ऋण 5/12 ऋण 7/18। अरे ये तो तीन तीन पदों का आ गया। ठीक है, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है, वो तो 100 पदों का दे दें, हम आसानी से करेंगे, क्योंकि हम कोचिंग कहाँ पढ़ रहे हैं, नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस पे। आप पे सब कुछ बनेगा। ठीक है, मुझसे जुड़े रहिए, सब कुछ बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, इन तीनों का लो एलसीएम। ठीक है, देखो एलसीएम लेने के लिए वो मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे 18 है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, देखो पहले तो 18 है, क्या 9 के दुनिया में तो 18 आता है, 12 के में नहीं आता है। ठीक है, अब देखो 12 दूनी 24, 24 ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। ठीक है, अब 18 दूनी 36, चेक करो, 9 में, 9 की टेबल में 36, 9 चौके 36 आ रहा है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 में भी आ रहा है, 18 दूनी 36। मतलब 36 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिनका इन तीनों में भाग चला जाएगा। तो 36 अपना क्या हो गया, एलसीएम। आप बिल्डिंग बना के निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपको बिल्डिंग बनाने की अच्छे से आदत पड़ जाए, अच्छे से निकालना सीख जाओ, उसके बाद ये डायरेक्ट वाली मेथड आप यूज करना, क्योंकि कभी कभी मिस हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया, 36।
इस बार डंडा सीधा है लेकिन बीच में से मुड़ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सीख जाऊंगा। भाग दो, भागना नहीं, यहाँ भाग दो। 9 का 4 में भाग दोगे, नीचे का नीचे भाग जाता है, तो 9 चौके 36, कितना आया 4। जितना भी आता है उसको ऊपर गुणा कर दिया जाता है, तो 8 चौके 32, 12 तिया 36 आया 3, ती पाँचे 15, 18 दूनी 36 आया 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये आया ससुरा। अब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था धन ऋण का एक कॉन्सेप्ट कि कैसे धन ऋण का क्या होता है। ठीक, देखो, जब दोनों ऋण के हों तो वो जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब दो संख्या ऋण की हो तो वो ऋण का धन होता है, जुड़ जाती हैं। लेकिन चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो 32 को हम लिख देंगे ज्यों का त्यों, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 5 और 4 9, 1 और 1 2। और बड़ी संख्या क्या है, 15, तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। भाई बड़ी संख्या 15 ऋण की है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। बटे क्या है अपने पास, 36। अब 32 में से 29 घटा दो, ठीक है। तो घटा दो भाई साहब, 3 बच रहे, 29 30 31 32। तो 3/36, इसको काट सकते हो। और ठीक है, देखो आंसर 1/12 भी है, ये भी आंसर है। और नहीं काटना तो ये भी कोई आंसर से कम नहीं है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। हम तो सीख रहे हैं, सीखने के उद्देश्य से सही है। तो ये रहा आंसर, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। ई ससुरा, ये तो भारी बड़ा क्वेश्चन रहा। ठीक, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मिश्र भिन्न में दे दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में उन्होंने दे दिया है, पहले इसको नॉर्मल कर लो। और नॉर्मल करना, यदि आप मेरे स्टूडेंट हो लगातार वाले, तो नॉर्मल करना आप पे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर एक बार मैं और बता देता हूँ। देखो, इसका इसमें होता है गुणा। क्या होता है इसका इसमें, गुणा। ठीक है, जो भी आता है इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो करो भैया, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो तो 11, ठीक है भैया 11। तो कितना आया, 11। और बटे जो रहता है वो ही रहता है, अटल है ये अटल है। ठीक, ये यहीं रहेगा, तो 4 यहाँ अपने स्थान पर विराजमान। समझ गए, 4 दूनी 8 में 3 जोड़ो 11। सेम यहाँ 4 दूनी 8 और 1 9, बटे 202, 6 तिया 18। ठीक है, 18 में 7 जोड़ो तो 25। अब देखो, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, और बटे में क्या है, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। 4 2 6 2। अब निकालना है इनका एलसीएम, तो भाई साहब बिल्डिंग बना के निकाल सकते हो। चलो इस क्वेश्चन में बिल्डिंग बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, 2 है, 6 है और 2। इनका क्या निकालना रहता है, एलसीएम। एलसीएम निकालते समय पहले सबसे छोटी संख्या से जाता है भाग। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जा रहा है, तो हम 2 से ही भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियन 6, 2 एकम 2। 3 है लेकिन अभी भी 2 से जा रहा है, तो 2 से देंगे। 2 एकम 2, 1 इसमें नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 3 से, तो सब जगह क्या हो जाएगा, 1 1। 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आया हमारा, 12। तो 12 हम लिख देंगे। एक डंडा खींचना है बढ़िया स्केल से, बिल्कुल सीधा खींचने की कोशिश करता हूँ। ये आया सीधा, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा है, चल जाएगा। कितना आया एलसीएम, 12। अब देखो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखनी। देखो डायरेक्ट मेथड मेरा मतलब बिना बिल्डिंग के एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे बड़ी संख्या देखो 6, ठीक है। पहली बात तो देखो, इस 6 में क्या सभी का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है। तो एक काम करो, इसकी टेबल पढ़ लो। तो 6 दूनी 12। अब देखो क्या 12 में 4 का जा रहा है भैया। 2 में जा रहा है 12 का, बिल्कुल भैया। 6 में तो 12 का जाएगा ही भैया, और 2 में 12 का जाएगा भैया। तो 12 क्या हो गया, एलसीएम।
तो ये ट्रिक है जो कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको, अपने अंदर की ये बनाई ट्रिक है, ठीक है। तो 12 आ गया एलसीएम। अब भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इसमें भाग करेंगे भैया। भैया भाग करिए, 4 तिया 12। कौन बोला 3? आप लोग बोले 3, तो सही है 3। 4 तिया 12 कितने बार गया? 3 बार, ठीक है, सॉरी 3 बार, मैं ऐसे बता रहा, 3 बार, 3, ठीक। 3 का होगा इस 11 में गुणा, तो 11 तिया 33, फिर 2, फिर 2, 2 का 12 में भाग, तो कितने छंग 12, 2 छंग 12 कितने आए? 6। 6 का करेंगे इसमें गुणा, तो 6 नाम 54। भाई चिन्ह लगाते जाना है ऊपर, जो भी चिन्ह हो, अभी हम ऋण के सवाल कर रहे हैं तो यहाँ ऋण का चिन्ह है, ठीक है। अब 6 का 2 भैया भाग, कौन बोला 2? बहुत होशियार हो गए हो यार। तो 6 दूनी 12, 2, 2 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 का फिर 2, 2 ही छंग 12, अब 13 ही छंग, अरे ये तो दिक्कत हो गई, टेबल आ गई, ठीक है। 13 की वो भी, तो भैया टेबल याद कर लो, ठीक है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, टेबल याद कर लो, बहुत काम में आएगी। 20 तक टेबल हमें रटी होनी चाहिए, 20 तक तो रटी होनी चाहिए, वहां 24 की और 25 की, 25 की तो याद रहती है, 24 की भी याद कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा आया 13 छंग 78, ठीक। अब देखो, फिर वही सिस्टम, ऋण के आए ज्यादातर, तो भैया हमने क्या बताया था भैया, कि जो ऋण के होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऋण में थोड़ी सी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम जेनेटिक प्रॉब्लम बोलेंगे। उसकी मम्मी पापा से उसको ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हुई है, कि भैया जब ऋण के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो जाके आप देख लेना। ऋण का धन होता है, ठीक है, तो जब दोनों ऋण के रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन तीनों ऋण के हैं तो तीनों भी क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे ही, क्या होंगे? तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ो भैया तीनों को। 4, 0, 8, 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल की 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 17 और 1 18, 182, वो भी ऋण के। और आगे क्या है अपने? 33 है भैया, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 12, ठीक है। अब 182 है, यहाँ 33 है, उल्टा हो गया सिस्टम, ठीक है, तो घटाना पड़ेगा क्योंकि एक धन का है एक ऋण का है। तो 182 में से 33 को घटा दो, घटा दो 182 में से 33 को, तो यहाँ हासिल आएगी तो कितनी? 12, 12 में से 3 है कितने? 9, ठीक है। यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 है कितने? 4, कौन बोला 4? सही बोला। तो कितने बचे? 149। अब देखो, 149 तो बचे हैं, लेकिन आएंगे काहे के? वो ऋण के आएंगे, क्योंकि ऋण की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो ऋण के 149 बटे 12, ये है हमारा बिल्कुल शुद्ध सटीक देसी तरीके का आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी को दिक्कत हो तो शिकायत पेटी है, कमेंट बॉक्स, उसमें जाके अपनी एक शिकायत लिख के डाल लो, ठीक है। उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और नजर मार लूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने? मिश्र बिंदु को नॉर्मल किया, तो 4 दूनी 8 3, 11 बटे 4, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2, 6 ती 18 और 7 25 बटे 6, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 2, ठीक है। इन सब का लिया एलसीएम, 4 2 6 2 का एलसीएम आया 12। सबसे पहले इसका इसमें जाता है भाग, सो 4 तिया 12, ठीक है। 3 आया, 3 का इसमें करो सो 11 तिया 33, इसमें गुणा होता है, ठीक। 2 छम 12, 6 नाम 54, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 2 छंग 12, 6 13 छंग 78, ठीक है। ये तीन जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, 4 और 8 12 की 2 वहां से लिखिए, 5 5 10 17 और 1 18, तो 182 आ गए। अब 182 में से 33 घटेंगे, क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है, जब तीनों ऋण के हैं तो जुड़ेंगे। अब एक ऋण का एक धन का है, तो धन ऋण का ऋण होता है, इस वजह से ये क्या होंगे? घटेंगे। घटा दो, 182 में से घटा दिए हमने, 182 में से यहाँ से हासिल ली, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ 1, तो 149 आया, वो भी काय का आएगा? ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो ये आंसर आएगा अपना 149, ऋण का 149 बटे 12, ठीक। तो ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन। अब मैं सोच रहा हूँ इसको करवा तो दूं, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी अपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है।
आप लोग इसको करके देखना, मैं अगले वीडियो में चेक करके इसको बता दूंगा। ठीक, अब थोड़ी आपको लगता होगा कि बोर्ड की समस्या है, बोर्ड छोटा है, तो थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, मैं एक बड़ा बोर्ड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा ये सही रहेगा, मेरे पास था ये पहले से, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है कि छोटा है। ठीक है बोर्ड, तो कुछ ही टाइम में एक बड़ा सा बोर्ड ले आऊंगा। ठीक है, और अच्छे तरीके और अच्छे मतलब इससे भी और अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, हम अपग्रेड ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राह बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग लेकिन सपोर्ट बना के रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, देखो भाई मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। नहीं लगते हैं तो डिसलाइक का भी एक ऑप्शन उसमें है। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। लगता है कि भाई आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं या जिनको समझ में जल्दी नहीं आता है, और आपको लगता है कि मेरे द्वारा वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो को आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब ये, कि शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।